हुकूमत का दावा है कि आसान शराइत पर कमर्शियल बैंकों से घरों की तामीर के लिए कर्ज़ों के इजरा से अब मुतवस्सित तबके के लोग भी अपने घर बनाने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंकों के लिए एक नई पॉलिसी और रूल्स का इजरा किया है। गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छी एक स्कीम लॉन्च की है स्टेट बैंक के साथ मिलके, जिसमें सस्ते कर्ज़े दिए जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि 5% सालाना पे पहले 5 साल और अगले 5 साल के लिए 7% पे कर्ज़े दिए जा रहे हैं। तो ये स्कीम है ही छोटे घरों के लिए या उन फैमिलीज़ के लिए जो पहले कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। 2-3 इसमें टियर्स हैं ना। एक तो माइक्रो फाइनेंस बैंकों के ज़रिए है, वो 20 लाख तक के हैं। फिर कमर्शियल बैंकों के ज़रिए एक कैटेगरी जिसमें 5 मरले तक के घर हैं, उसके लिए 60 लाख तक दिए जा सकते हैं। अब ज़ाहिर है इसे थोड़ा ऊपर चले जाएं तो एक कैटेगरी जिसमें 5 मरले से 10 मरले के घर होंगे, उसमें 1 करोड़ रुपया दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई लो इनकम आ जाता है तो उसकी किस्त तकरीबन 16-17 हज़ार से शुरू की जा सकती है। कर्ज़े की अगर अमाउंट कम हो जाएगी तो डेफिनेटली उसकी किस्त भी कम हो जाएगी। कमर्शियल बैंकों ने कर्जा लेकर घर की तामीर के लिए एक शर्त लगा रखी है। इस शर्त के मुताबिक सारिफ के कब्जे में प्लॉट का होना ज़रूरी है या वो प्लॉट उसके अपने नाम पर हो। अगर आपके पास ज़मीन मौजूद नहीं और आप बैंक से कर्ज़ा लेकर ज़मीन भी ख़रीदना चाहते हैं और उस पर घर भी तामीर करना चाहते हैं तो क्या ऐसा मुमकिन है? हमने ये सवाल रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के नुमाइंदों के सामने रखा। उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, आइए सुनें। 3 मरला के प्लॉट की जस्ट टोटल कॉस्ट है 5,94,000 और माहाना के हिसाब की सिर्फ 7,000 है। इनिशियली आपकी 10% से बुकिंग है, 59,400 यू हैव टू पे एंड यू कैन सिक्योर योर प्लॉट एंड राइट आफ्टर दैट आपका 4 इयर्स का पेमेंट प्लान होता है। अगर तो आप 4 साल को एज पर योर इंस्टॉलमेंट फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आफ्टर 4 यू कैन योर बिल्ड अप योर हाउस। टोटल 5 मरले की अगर प्लॉट की हम बात करें तो 7,71,000 रुपये में आपको 5 मरले का प्लॉट मिल सकता है, जो कि इंतहाई रीज़नेबल अमाउंट है। आपकी जो डाउन पेमेंट है वो ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपया बनती है और रिमेनिंग जितनी भी अमाउंट है वो आप 3 इयर्स की जो है आसान एक साथ में पे कर सकते हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट 15,000 से 20,000 की किस्त आपकी बनती है, जो कि महीने के हिसाब से आप इसको सबमिट करवा सकते हैं और 10,000 की भी हो सकती है अगर हम उधर से पेमेंट प्लान को एक्सीड करें और 4 ईयर पे ले जाएं। 2 साल इनके डेवलपमेंट के 2 साल बाद इन्होंने बैलेटिंग करनी है। बैलेटिंग ये होती है कि उसमें आपको आपका प्लॉट नंबर और स्ट्रीट नंबर आपको आपके फाइल पे लग जाता है। अगर आप इसमें सबसे कम रेट देखें तो वो 19,95,000 रुपये और 19,500 रुपये इसकी मंथली किस्त है जो इसकी इंस्टॉलमेंट बनती है। और डाउन पेमेंट आप 4 लाख रुपया डाउन पेमेंट करके अपने प्लॉट को बुक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं और उसके साथ आपके इंस्टॉलमेंट्स पे विद इन 3 इयर्स आप अपना प्लॉट बना सकते हैं। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में कवायद व ज़वाबित की परवाह किए बगैर नित नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की भरमार है। इश्तिहारबाजी में आसान किस्तों पर अपना घर हासिल करें या प्लॉट हासिल करें जैसे पुरकशिश अल्फाज दर्ज होते हैं। ये तमाम प्रोजेक्ट्स 1 लाख से 4 लाख के दरमियान पेशगी अदायगी या एडवांस पेमेंट पर आपके नाम का प्लॉट, अपार्टमेंट या घर बुक कर लेते हैं, लेकिन कब्ज़ा नहीं देते। सबूत के तौर पर सारिफ को एक फ़ाइल थमा दी जाती है। CDA, RDA, LDA और इस जैसी बड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अक्सर अपनी वेबसाइट पर या अखबारों में इश्तिहार के ज़रिए अवामुन्नास की इंफॉर्मेशन के लिए गैर लाइसेंस याफ्ता हाउसिंग सोसाइटीज़ के सिलसिले में आवाम को वार्निंग देती नज़र आती हैं। लेकिन इसके बावजूद इन हाउसिंग सोसाइटीज़ या प्रोजेक्ट्स को फलने फूलने से रोकने में कासिर हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट किसी सारिफ को कब्ज़ा फराहम ना करे तो क्या सिर्फ एक फ़ाइल की बुनियाद पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? इस सवाल का जवाब ताहल मतलूब है। ये बात भी काबिल गौर है कि 3 या 4 साल किस्तें भरने के बाद अगर कब्ज़ा मिल भी जाए तो उसके साथ मुंसलिक कागज़ात में रजिस्ट्री या इंतकाल जैसा कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं होगा, बल्कि उस मुतल्लिका हाउसिंग सोसाइटी या प्रोजेक्ट की अपनी एक फ़ाइल होगी जिसके ऊपर प्लॉट नंबर और गली नंबर लिखा होगा। ये फ़ाइल जो हाउसिंग सोसाइटी की अपनी लेटर हेड के ऊपर मौजूद होती है, कमर्शियल बैंकों से घर की तामीर के लिए कर्ज़ा लेने की रिक्वायरमेंट पर पूरा नहीं उतरती। इस तरह हुकूमती दावों के बरक्स ज़मीन का कब्ज़ा ना होने की वजह से और पेशगी अदायगी ना होने की वजह से सार्फिन कमर्शियल बैंकों से आसान इकसात पर घर की तामीर के लिए कर्ज़ा लेने से कासिर हैं।
اس طرح ان کا اپنا گھر بنانے کا خواب بھی ادھورا رہ جاتا ہے اور کم پیسوں سے ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کی بھی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔